आप देख रहे हैं भोजपुरी मिरर। आज हमारे साथ हैं ठाणे भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष श्री शैलेश मिश्र जी। इनकी नियुक्ति जब से हुई है, इन्होंने सिर्फ उत्तर भारतीय समाज को उनका हक, उनके लिए न्याय और उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए निरंतर आवाज उठा रहे हैं। हम जानेंगे कि उन्होंने उत्तर भारतीय समाज को लेकर क्या रणनीति बनाई है और कहां पे किस तरह से उनकी जो उत्तर भारतीय मोर्चा की टीम है किस तरह से काम कर रही है और इन तक जो समस्याएं पहुंचती हैं या पहुंचाई जा रही हैं इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उस पे ये कितने गंभीर हैं और उनके लिए इन्होंने क्या सोचा है। आपका स्वागत है भोजपुरी मिरर के इस एडिशन में, जिसका हमने नाम दिया है कि जनता की बात जनता के साथ। बड़ी खुशी की बात है कि आप जो है, जब से आपकी नियुक्ति हुई है, आपने उत्तर भारतीयों का ही मुद्दा प्राथमिकता से लिया है। किस तरह से लेते हैं उत्तर भारतीयों को? सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं शैलेश मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा ठाणे शहर जिला अध्यक्ष। इसके पहले मेरे पास प्रदेश में सचिव की जिम्मेवारी थी। भाजपा ने महाराष्ट्र राज्य को 65 जिलों में बांटा है अपने संगठन। इसमें से सौभाग्य से मैं 45 जिलों में प्रवास करके अपने सारे अनुभव को समेटकर प्रदेश में कार्यरत था, किंतु मुझे ये नया दायित्व दिया गया है ठाणे शहर जिला को 27 अक्टूबर 2019 और 81 लोगों की कमेटी 81 दिन बाद 24 जनवरी 2020 पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पे हमने ठाणे शहर जिला कार्यालय में अपने कार्यकारिणी की घोषणा की। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो पहला एडिशन शूट किया जा रहा है भोजपुरी मिरर के तहत, इसके लिए मैं रत्नाकर जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से समाज को बांधने में और एक माहौल बनाने में पूरा सहयोग देंगे। आने वाला 2022 में ठाणे महानगर पालिका का चुनाव ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे हम लोग अपना पूरा प्रयत्न करेंगे कि उत्तर भारतीय समाज को यहाँ पे न्याय मिल सके। ऐसा होगा। आपको रुकना चाहूंगा। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने आप कहे कंप्लेन की कि वाघोबा नगर जो कलवार में आता है, वहां पे उत्तर भारतीयों की जो दुर्दशा है, वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी कॉर्पोरेटर नहीं है। वाघोबा नगर की जो दुर्दशा है आज लगभग 95% उत्तर भारतीय ही है। आप क्या मांग करेंगे उनके लिए कि उनको किस तरह से न्याय दिलाया जाए? जो भी नरकीय परिस्थिति वाघोबा नगर कलवा में आप देख के आए हैं, इसके लिए सबसे पहले जिम्मेवार मैं अगर ठहराता हूं तो ये प्रशासन को ठहराता हूं, जिनका ये दायित्व था कि आबादी बसने के पहले वहां पे जन सुविधाओं को, जो बुनियादी सुविधाएं उनको वहां पे पहुंचाया जाए। साथ ही साथ यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि हैं, इनका ये दायित्व है कि प्रशासनिक जो अमला है या प्रशासनिक जो ताकत है और जो भी उनके पास निधि है, उसको इस तरीके से ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाए जहां पे अभी बसनी है। हम ये एक औद्योगिक नगरी है ठाणे शहर, यहाँ पे हर जगह पे मजदूरों की जरूरत पड़ती है। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, हर जगह से यहाँ पे मजदूर आते हैं और ये मजदूर यहाँ पे आके अपने आप को, अपना एक अच्छा जीवन स्तर, अपने परिवार को एक अच्छी शिक्षा, अपने परिवार को एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधा, ये सब की तलाश में यहाँ तक आते हैं। और यही कारण है कि यहाँ के औद्योगिक जो क्रांति हो पाई है, इसके अंदर उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। किंतु ये खेद से मैं कह रहा हूँ कि उनको जो एक न्याय मिलना चाहिए, जो बुनियादी रहने की सुविधा उनको मिलनी चाहिए, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का शासन, यहाँ के लोक प्रतिनिधि देने में विफल रहे। इसका मुझे बहुत दुख है और इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि
शासन प्रशासन की जो भी सुविधाएं हैं उनको वहां तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो शैलेश जी, सबसे बड़ा जो दर्द है उत्तर भारतीयों का, कि जब कोई किसी भी मामले में, किसी भी प्रकरण में उनका मामला जब पुलिस स्टेशन में जाता है, उन्हें वो जो दर्द झेलना पड़ता है, कुछ उत्तर भारतीयों से हमने बात की, जो दर्द उन्हें झेलना पड़ता है, उनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर प्रांत में हूं, या मेरे साथ सौतेला व्यवहार होता है या दुर्व्यवहार होता है। इसके लिए आपकी पार्टी और आप, इसके लिए आपने क्या कदम उठाया है और क्या करना चाहेंगे इस विषय में? शासन को एक सर्वे के हिसाब से बहुत पहले ही ये एक तरीके से सुझाव दिया गया है कि पुलिस यंत्रणा जो है उसके अंदर जो एक डेमोग्राफी है, मतलब हर एक प्रांत के लोगों की जो जनसंख्या है यहाँ के लोक संख्या में, उस हिसाब से उस अनुपात में पुलिस प्रशासन में भी उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मानता हूं कि पुलिस प्रशासन या राज्य सरकार के अधीन आता है, वहां पे पूरी तरीके से उनका प्रतिनिधित्व न होने के कारण कभी कभी ये दूजाभाव उनसे किया जाता है और इसका मैं भी पीड़ित हूं। किंतु अब इसके लिए हमको एक ऐसी एक यंत्रणा कायम करनी चाहिए कि जहां पे अगर ऐसा कोई पीड़ित परिवार है, अगर वो हमारे तक पहुंचता है, उनको पहुंचने के लिए सुविधाजनक तरीका ऐसा होना चाहिए कि उनके लिए पूरा उत्तर भारतीय मोर्चा उनके न्याय के लिए खड़ा हो सके, संघर्ष कर सके। हमारे साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश मिश्रा जी हैं और मिश्रा जी का काफी अनुभव रहा है, लगभग 40-45 साल का मुंबई में। राकेश जी, शैलेश जी की बातों से आप सहमत हैं? अभी शैलेश जी का एक प्रयास है, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस ढंग से पद पाने के बाद कार्यरत हैं, लोगों को जोड़ने का काम ठीक है। उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर जिले का ऐसे निरंतर सहयोग मिलता रहा तो तमाम सारी समस्याओं का समाधान इनको मिल सकता है पार्टी के माध्यम से। अभी तो पहली झांकी है, सब कुछ बाकी है। शैलेश जी, आपने जब से पदभार संभाला है, आपको नहीं लगा कि यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में जहां आप रहते हैं, थाने में, उत्तर भारतीयों की जो दुर्दशा है, बागोबा नगर की बात नहीं, बात संपूर्ण समाज और थाने की है। इंदिरा नगर हो गया, मनोरमा नगर हो गया, साठे नगर हो गया, आपका जो है मुमरा हो गया, कलवा हो गया, सब जगह परिस्थिति ऐसी ही है। उत्तर भारतीय न हो तो कोई किसी के घर में सब्जी नहीं पहुंचे, उत्तर भारतीय न हो तो कोई पानी पूरी नहीं खा सकता खोमचे पे, उत्तर भारतीय न हो तो किसी के कपड़े प्रेस नहीं होते, उत्तर भारतीय न हो तो रिक्शा कौन चलाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो उत्तर भारतीय अपने घर द्वार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आता है, अगर वही सुरक्षित नहीं है, और आपने इनके लिए क्या सोचा है? रत्नाकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि में यहाँ शाहू फुले अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था कायम की। ऐसी जगह पे हमारे ठाणे शहर के जिला अध्यक्ष, आमदार, विधायक माननीय निरंजन डावखरे जी ने इसके लिए एक गुरु मंत्र दिया है, और वो गुरु मंत्र ये है कि आप जब तक खुद अपने सम्मान के लिए पूरे समाज को संगठित करके नहीं खड़ा हो सकते, कोई आपको तश्तरी में पेश करके आपको सम्मान नहीं देगा। पूरे समाज को संगठित होना है। कैसे होंगे आप बताइए मुझे कि किस तरह से आपके पहले भी जो अध्यक्ष आए, आपके पहले भी जिनको जिम्मेदारियां मिली, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा? उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उत्तर भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए? उन्होंने क्या नहीं सोचा होगा कि उत्तर भारतीयों को एकत्र लाकर एक संगठित शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाए? क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा? आपने क्या अलग सोचा है? रत्नाकर जी, उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे जी ने अभी 2 दिन पहले ही एक वक्तव्य दिया है मंच से, जिसमें उन्होंने हमें परप्रांतीय नहीं, हमें घर प्रांतीय करके संबोधित करने के लिए निवेदन किया। ये आप समझते हैं, लेकिन यहाँ की जो भूमिपुत्र हैं वो नहीं समझते हैं। ये भूमिपुत्र के, यहाँ के भूमिपुत्रों के हृदय में उत्तर भारतीयों के लिए
बहुत सम्मान है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए उत्तर भारतीयों में और भूमिपुत्रों में एक द्वेष पैदा करने की चेष्टा करते हैं, और वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन मैं अपने समाज के, अपने उत्तर भारतीय हर प्रांत के लोगों को ये आह्वान करता हूँ कि आप लोग एक संगठित हो जाइए और एक ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहिए। आपको हर तरीके का न्याय मिलेगा, इसका आश्वासन उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी ताकत है उसकी पूरी एड़ी से चोटी लगाकर वो न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। शैलेश जी, एक छोटा सा सवाल ये है कि जो उत्तर भारतीय रोड पर धंधा करते हैं, क्या उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनके लिए कोई कार्ड बनाया जाए, उनके लिए कोई आईडी बनाई जाए? महानगर पालिका पैसे भी वसूलती है और उनके गाड़ी को, उनके धंधे को तोड़ भी दिया जाता है। तो जो नुकसान उनका हो रहा है, आज कोई भी छोटा मोटा धंधा करने वाला, अपना पेट पालने वाला आदमी खुद को अनसिक्योर फील कर रहा है। सिक्योरिटी क्या है? जो हाकर्स, जो भाजी वाला, पानी पूरी वाला, जो भी छोटा मोटा धंधा करने वाला है, दिन भर में कमाता तो है 500 रुपए, लेकिन अगर उसकी गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं या फिर उठा ले जाएंगे तो 1800 रुपए दो, तो मतलब ये एक तरह से अंधेरगर्दी ही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने इस विषय में क्या सोचा है? रत्नाकर जी, फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि फेरी वालों के लिए खास योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से उनको कोरोना काल में भी सहायता देने का व्यवस्था किया गया और उसी माध्यम से उनको सूचीबद्ध करने का भी प्रयास ठाणे महानगर पालिका में किया गया है। किंतु यहाँ पे मैं और एक चीज कहूंगा कि हमारे उत्तर भारतीय जो व्यापारी हैं, जो रेड़ी पटरी वाले हैं या सब्जी बेचने वाले हैं, इन लोगों को ये लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी ये लोगों ने अपने जान हथेली पे लेके घर घर तक सब्जी और हर जरूरी चीज पहुंचाने के लिए पूरा मेहनत किया। शैलेश जी, मेहनत भी किया है और उनकी गाड़ियां भी टूटी हैं। आप अगर आपके संज्ञान में होगा, आपके अगल बगल आपने देखा होगा कि कोरोना काल में ये व्यक्ति उत्तर भारतीय घर से निकलकर रोड पर सब्जियां बेचता है, सब्जियां पहुंचाता है, दूध पहुंचाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे महानगर पालिका की गाड़ियों को तोड़ भी रही थी। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं यहाँ पे दो चीज कहना चाहूंगा। बताइए। एक तो शासन प्रशासन को जो आम जनता है उसके लिए जो रास्ता दिया गया है, जो जनपथ दिया गया है, उसको खुला रखना और एक सीनियर सिटीजन हो या महिला हो या बच्चों हो, उनके लिए एक सुगम रास्ता बनाए रखना, ये भी एक प्राथमिक जिम्मेवारी है, दायित्व है। अगर हमारे भाई लोग उस दायित्व के निभाने में अगर कोई बीच में रोड़ा बन रहे हैं तो मैं उनसे भी नम्र निवेदन करूंगा कि अपने रोजी के लिए जो भी वो कर रहे हैं उसको इस तरीके से नियोजित करें कि वो शासन प्रशासन के इस दायित्व के निर्वहन में रोड़ा न बने। मानता हूं अगर उनके पास जगह नहीं है, उनके पास किसी चीज का अभाव है, उसके लिए वो एक संगठित रूप में इकट्ठा होके अगर मिलते हैं और मैं भी उनके पास तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और उनको हर जगह पे, हर वार्ड में, हर मंडल में उनको एक बाकायदा जो फेरी वालों का क्षेत्र है ऐसा चिन्हित करके दिया जा सकता है। उनको मैं हर सोसाइटी में, सोसाइटी से बात करके उनके लिए उन सोसाइटी में सब्जी का स्टॉल लगा सकते हैं वो, और वो हर हफ्ते में हर सोसाइटी में अलग अलग दिन अलग अलग जगह पे आप सब्जी बेचने का प्रावधान किया जा सकता है सोसाइटी के माध्यम से। टीएमसी को भी हम उसके अंदर एक थर्ड पार्टी के रूप में एक उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जैसा मैंने देखा है कि अभी आज के जो नई पीढ़ी के हमारे बच्चे हैं, ये अगर इसको ऑनलाइन अगर ये बिजनेस कर सकते हैं और उनके पास सब्जी पहुंचाने का, अगर देखिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने बड़े से बड़े संकटों का और बड़े से बड़े प्रश्नों का उत्तर दिया है। इसके अंदर मुझे एक बहुत बड़ा इलाज दिखता है। अगर हम ऑनलाइन तरीके से सब्जियों का अगर सेल किया जा सकता है और सिर्फ सप्लाई चेन बनाई जा सकती है, तो जो हमारे भाई लोग मतलब भीड़ वाले जगह में जहाँ पे सहज रूप से
जनता जाके आसानी से सब्जी खरीद सकती है, उस सुविधा के चलते इनको टारगेट किया जाता है, इनकी गाड़ियां तोड़ दी जाती है, इनका नुकसान किया जाता है, जबकि ये लोग बहुत ही आवश्यक सेवा एक तरीके से दे रहे हैं पूरी जनता को। लेकिन इसका इलाज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनको ग्रूम किया जाए और इनके अंदर से ही एक नेतृत्व निर्माण किया जाए जो कि ऑनलाइन माध्यम से बिक्री का व्यवस्था कर सकता है, तो इन सब लोगों को बहुत ही क्वालिटी सेग्रीगेटेड और सॉर्टेड वेजिटेबल्स, मतलब उसकी छटनी करके, उसको शुद्धिकरण करके, उसको अच्छा पैकेजिंग करके, ये बहुत बड़ी संभावना मुझे दिखती है। मतलब एक उस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने के नाते जो टारगेट होते हैं, इसको अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल सकता है। शैलेश जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन जिसकी कुल पूंजी ही 2-4 हजार रुपए है, वो ऑनलाइन के प्रोसेस में जाएगा कैसे? जो रोज कमाता है, रोज खाता है, रोज दुकान लगाता है, वो ऑनलाइन प्रोसेस में तो सोच भी नहीं सकता गरीब आदमी। राकेश जी, आपका क्या कहना है? आपका कहना ठीक है, पैसे के अभाव में तो लोग यहाँ आए हैं। अगर ऑनलाइन की व्यवस्था होगी तो बड़े पैमाने पर होगी। पूरे थाने शहर स्तर पे जो 500, 1000, 2000, 5000 लगा करके धंधा करना चाहता है, उसको अगर प्रशासन यहाँ हाथ लेती है तो वो तो उसका जीना दूभर हो जाता है। इसके लिए यहाँ के तमाम सारे पार्टी वाले लोग हैं, हर लोगों का टारगेट हमारा उत्तर भारतीय समाज का आकर्ष होता है। मैं चाहूंगा जैसे अन्य पार्टियों से हमारा आकर्ष संलग्न है, हम जरूरी नहीं है कि हमारे लोग उत्तर भारतीय समाज हमारे पार्टी में ही है, बहुत सारे जगह पे हैं। और जैसे शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, हर जगह से कुछ न कुछ उनको मदद मिलने की संभावना बनी रहती है, वहां जुड़ते हैं। वैसे ही हमारे प्रयास में वो हमारे साथ जुड़े और हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके उनको सिक्योर करने में यहाँ के जिलाध्यक्ष माननीय निरंजन डावखरे जी से निवेदन करेंगे, संजय केलकर जी से, संदीप लेले जी, तमाम सारे वरिष्ठ नेता हमारे हैं। आज उत्तर भारतीय समाज का दायित्व दिया गया शैलेश जी को। इनके प्रयास से अगर ये संभव होगा तो निश्चित मैं विश्वास देना चाहूंगा कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ जुड़ने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। शैलेश जी, क्या कहना चाहेंगे राकेश जी के इस कमेंट पे? रत्नाकर जी, मैं आपसे आह्वान करता हूँ, एक मीडिया प्रमुख होने के कारण आप एक वातावरण निर्माण कीजिए, जितने भी हॉकर्स हैं अपने उत्तर भारतीय हैं, उनके अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि अगर हम संगठित प्रयास करें तो हमें सड़क पे खड़े होकर और ये प्रशासन के डंडे तले धंधा करने की आवश्यकता नहीं है। शैलेश जी, उत्तर भारतीय जो वहां से यहाँ आया है पैसे कमाने के लिए, क्या आपके साथ सुरक्षित महसूस करेगा? क्यों जुड़े हो बीजेपी के साथ, ये बताइए। बीजेपी ही क्यों? यहाँ में मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहूँ। अब बताइए, लोग जानना चाहते हैं, ऐसा कहा जाता है, लोग जानना चाहते हैं कि शैलेश मिश्रा के साथ में, उनके प्रतिनिधित्व में बीजेपी में ही क्यों? अमेरिका के एक राष्ट्रपति रहे हुए हैं, उनसे पूछा गया था कि अमेरिका इतना महान देश है, इसीलिए उसके पास सड़क इतनी अच्छी है। उनका जवाब था ऐसा नहीं है, वहां की सड़क इतनी अच्छी है इसीलिए अमेरिका इतना बड़ा औद्योगिक प्रमुखता करने वाला ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम संगठित प्रयास करते हैं तो हम जो स्वप्न देख रहे हैं अपने उत्तर भारतीय समाज के रेडी पटरी वालों को सम्मानजनक औद्योगिक व्यवस्था देने का, उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। शैलेश जी, लोग आपसे कब जुड़ेंगे? लोग वही जुड़ते हैं जहां वो खुद को सिक्योर फील करते हैं, खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं, असहज नहीं महसूस करते। आपके साथ ही क्यों जुड़े? क्या आप उनको सुरक्षा दे रहे हो? आप उनको जो सम्मान है, उनका जो अधिकार है, उसके लिए आवाज उठाओगे? जनता ये जानना चाहती है कि शैलेश मिश्रा के साथ मैं आऊंगा तो मैं कितना सिक्योर हूं, मैं कितना सुरक्षित हूं, मैं कितना सम्मानित खुद को महसूस करूंगा। जनता ये जानना चाहती है। मैं आपके प्रश्न का यही जवाब दूंगा फिर से कि जब तक आप मुझे इजाजत नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे, आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपका अपमान नहीं कर सकता। उसी तरीके से जब तक हम संगठित होकर अपने सम्मान के लिए नहीं खड़े होंगे, तब तक हमको ये तिरस्कार या अन्याय झेलते रहना पड़ेगा।
और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के नाम के नीचे सारे हॉकर्स को अगर संगठित कर सकते हैं और एक ताकत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उनको सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक, राजनीतिक हर न्याय दिलाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। इवन उत्तर भारतीय नहीं, पर प्रांतियों में 17-18 प्रदेश के लोग आते हैं, उनकी भी अपेक्षा आपसे जुड़ी हुई है। उनको आज ये जानकर अच्छा लगेगा कि शैलेश मिश्रा ने उनके लिए कुछ सोचा, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सोचा, उनके सम्मान के लिए कुछ सोचा। राकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो परप्रांति यहाँ है, उत्तर भारतीय समाज यहाँ है, आज रिक्शे वाले हैं, ओला चलाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि आज ओला और उबेर ने पूरा मार्केट हाईजेक कर लिया। उत्तर भारतीय समाज जो रिक्शा चलाता था, जो टैक्सी चलाता था, काली पीली टैक्सी की बात कर रहा हूं, आज उनकी परिस्थिति ऐसी आ गई है कि उनको कुछ और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिस फेयर में, जिस भाड़े में ये लोग काम कर रहे हैं, उस भाड़े में इनका तो पेट्रोल का भी पैसा निकल नहीं रहा, इनका सीएनजी का भी पैसा निकल रहा है। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, इनके लिए, रिक्शे वालों के लिए और टैक्सी वालों के लिए। रत्नाकर जी, कोरोना वैश्विक महामारी में इस समय लगभग 2 साल से बहुत सारे लोग सभी परेशान हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ गाइडलाइन आया हुआ था कि 1500 रुपए सहयोग के लिए मिलेगा रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को, हाकर्स के लिए जो भी सुख सुविधा हमारे नेतागण देते हैं वो सामने दिखता है। रही बात समाज को एकत्रित होने की बात, तो हम तो लगभग 25-30 साल का अभ्यास रहा है कि हमारे हाकर्स या हमारे रिक्शा वाले, हमारे ठेले वाले, हमारे लोग जितने उपेक्षा का शिकार होते हैं, बड़ा दर्द होता है। लेकिन इन नेताओं का जब इलेक्शन आता है तो हम केवल लाट में, भीड़ की तरह कहीं रैली में, जनसभाओं में ले जाने के काम आते हैं। उनको तभी तक पूछा जाता है जब उनके भीड़ की जरूरत होती है, उसके बाद उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर ऐसे ही मानसिक विकृति के शिकार हमारे नेता होते रहे तो हमारा समाज कैसे एकत्रित होगा, ये भगवान जाने और शैलेश मिश्रा जाने। मैं इनके साथ हूँ, पुराना अभ्यास है मेरा, इसलिए मैं जो भी हो सकेगा मैं इनको सहयोग करते रहूंगा। आपने जो प्रश्न उठाया रिक्शा का, उबर का और ओला का, वहां पे मार्केटिंग का पूरा सूत्र ओला और उबर के पास हो गया है और इनको सिर्फ अभी एग्जीक्यूशन का पार्ट या जो पहुंचाने का दायित्व खाली अभी हमारे भाइयों के पास रहेगा। रत्नाकर जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक जमाना था कि उत्तर भारतीय लोगों का जो डेयरी फार्म है या तबेले के ऊपर पूरा प्रभुत्व था, पूरा दूध का व्यवसाय उनके हाथ में था। लेकिन सहकार के जरिए यहाँ पे पहले कैन का दूध आया, उसके बाद में थैली का दूध आया। उत्तर भारतीय लोग बिखर गए, दूध का धंधा उनके हाथ से निकल गया। लेकिन ये देश प्रगति किया, ये राज्य प्रगति किया, ये हमारा समाज प्रगति कर रहा है, हमारा ये शहर प्रगति कर रहा है। इस प्रगति को रोकने की चेष्टा मत कीजिए, इसके साथ कदम का ताल मिला के चलिए। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आपको किसी व्यवसाय में वो लाभदायक नहीं दिख रहा है तो समय रहते आपको अपने आप को दूसरे व्यवसाय के लिए तैयार कर लेना चाहिए। हमारे कुछ व्यवसायिक उस जमाने के, मेरे पिताजी के जमाने की बात बता रहा हूं, जो लोग अपने आप को नई व्यवस्था में नहीं ढाल पाए, वो लोग टूट गए, बिखर गए, क्योंकि नई जो व्यवस्थाएं आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको आत्मसात करना होगा। आप ये रोना नहीं रो सकते हैं। आपके पास आप उसके, अगर या तो वो आपके फायदे में होना चाहिए या आपको अपनी भूमिका बदल लेनी चाहिए। और उसके लिए जो काउंसिलिंग है या उसके लिए जो मार्गदर्शन है, उसके पास उत्तर भारतीय मोर्चा के पास भाजपा के जरिए सारी व्यवस्था उपलब्ध है। अब जिनको ये सारी सुविधा चाहिए, नया उद्योग करना है, अपने आप को स्किल अप करना है, मोदी जी ने कहा है स्किल अप, स्किल इन, स्टैंड अप, स्टार्टअप, ये सारे जो योजनाएं केंद्र सरकार ने लाई हैं, इसके लिए पूरी निधि की व्यवस्था है। आपको वहां तक पहुंचना है।
मोदी जरिया सरकार कौन बनेगा शैलेश जी? हम बनेंगे। जरिया कौन बनेगा? अक्सर देखा गया है जो योजनाएं निकलती हैं गवर्नमेंट से, वो कैपेबल लोगों जो सक्षम है उनको ही मिलती हैं, गरीब आदमी तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये जो चेन है बीच की, ये कौन बनाएगा? सबसे बड़ी बात यह है शैलेश जी कि संबंधित व्यक्ति जिसको जरूरत है आप तक पहुंचेगा कैसे? पहले वो तो निर्माण कीजिए। यही कैसे यही पहुंचेगा? आह्वान मैं आपसे कर रहा हूँ। लोगों तक पहुंचने में व्यक्तिगत फील्ड पे जाके जितना हो सकता है, सोशल मीडिया से जितना हो सकता है उतना हम भी प्रयास कर रहे हैं। ये भी जो आप एक एपिसोड कर रहे हैं, ये भी उस प्रयास का ही एक हिस्सा है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इससे आगे भी बढ़ के आपको और हमको मिलके मीडिया और मीडिया के अंदर उत्तर भारतीय समाज का बहुत अच्छा पकड़ है, लुप्त हो जाए। शैलेश जी, प्रयास अच्छा है। और एक बात ये भी है कि अगर विकास होना जरूरी है, लेकिन विकास अगर बेरोजगारी लाता है, विकास अगर भूखमरी लाता है, विकास अगर लोगों को आत्महत्या की तरफ धकेल के लेके जाता है, तो विकास किस काम का? ऐसा नहीं। विकास कभी भी आपको, तो फिर उसको विकास कह ही नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि अगर विकास के साथ आप अपने आप का भी विकास नहीं कर रहे हैं, अगर समाज विकास कर रहा है, देश विकास कर रहा है, शहर विकास कर रहा है, और उस विकास के साथ आप कदम ताल मिला के नहीं आगे चल पा रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक समाज के लिए विकास रुकेगा नहीं। इसीलिए आपको उस विकास में साथ साथ चलने के लिए जो भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसके लिए उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने भाइयों के साथ है। 17 मंडल है थाने शहर जिला में, 131 वार्ड है। जहां जहां भी आपको ये दिख रहा है कि वहां पे इस संवाद का अभाव है, वहां पे आप अपना मंच सजाइए। आप जो भी समय देंगे उस समय पे वहां पे उपस्थित होकर वहां पे लोगों को ये बताने का पूरा प्रयास करूंगा और वहां पे इस व्यवस्था को वहां तक ले जाने का प्रयास करूंगा। शैलेश जी, आपका प्रयास अच्छा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने और राकेश जी ने समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। कुछ ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे लोग आपसे जुड़े, अपनी तकलीफें आपको बताएं। जब तक आपके पास उनकी समस्याएं नहीं आएंगी तब तक उसका निराकरण नहीं होना है जी। तो ये प्रयास अच्छा है, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। तो ये थे शैलेश मिश्रा जी, थाने भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष, और हमारे साथ में है राकेश मिश्रा जी। मैं जैसा इन्होंने कहा कि लोग हमसे तब जुड़ेंगे जब उनको लगेगा कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं मेरे सारे दर्शकों से, मेरे उत्तर भारतीय लोगों से एक तरह से अपील करूंगा कि अपनी समस्याएं इन तक पहुंचाएं। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, यहाँ आए, आपको पता चलेगा। आपको पूरी तरह से उसके लिए प्रिपेयर करके ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो सहयोग हो सकेगा थाने भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष शैलेश मिश्रा से वो करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।